अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से। आज ना हम इसको कद्दूकश करेंगे और बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने गाजरें ले ली हैं और ये 2 किलो गाजरें हैं और आज हम कोई इनको ग्रेट नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह बस हम इतने इतने पीसीज में इसको काट लेंगे। अगर ये थोड़ी सी मोटी है तो इसको इस तरह कर देंगे सेंटर में से। ठीक हो गया। बस इस तरह इतने इतने पीस कर लेंगे इसके। ये मैं सारे इस तरह कट कर लेती हूँ। ये लें जी सारी गाजरें मैंने काट दी हैं। जैसे मर्ज़ी काट लें। मैंने इतने पीसीज में भी काटी है इतने में भी काटी है। बस जैसे मर्ज़ी रफली चॉप करना है हमने। तो चलिए अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है, ये डाल दूँगी और ये फुल क्रीम मिल्क का सारी मलाई मैंने इसके साथ ही डाल दी। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डाल रहे हैं नहीं डाल रहे इसमें तो फिर आपने क्या करना है, इस टाइम पे जब गाजरें डालेंगे 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है और उसको कवर करके रख देना। कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ उसको कवर करके रख देंगे क्योंकि गाजरों में अपना खुद का बहुत पानी होता है। जब आप उसको कवर करके लो फ्लेम पे रखेंगे तो वो अपना गाजरें जो है अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और वो उसी पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। मैंने इसमें क्योंकि दूध डाला है तो मैं अब इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें अभी और कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ गाजरों को सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। हमने इनको फुल कुक कर लेना है, इतनी सॉफ्ट हो जाए कि अगर हम इसको इस तरह मैश भी करें ना तो ये हाथों से टूटना शुरू हो जाए, इतनी इसको गला लेना है हमने। ठीक है। अब उसमें चाहे 15 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है, बस ये टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसको सिर्फ अभी सॉफ्ट करना है। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये देखिए जो मैंने मलाई डाली थी ना, ये रेड रेड आपको नज़र आ रहा है, ये उसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो इसलिए मलाई डालने का हमें एक ये भी फ़ायदा होगा कि हमें घी भी कम डालना पड़ेगा इसमें। तो चलिए अभी इसको कवर करके मैं रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गाजरें हमारी जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब हम एक मैशर ले लेंगे और उससे सारी गाजरें जो हैं वो मैश कर देंगे इस तरह से। ये देखें ईज़िली मैश हो रही हैं। बस इस तरह करके सारी मैश कर देंगे। और दूध देख रहे हैं खोए की तरह बन गया। ये देखें सारी गाजरें हो गई हैं रेडी और पानी जो है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी क्योंकि अब हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। 1/2 कप इसमें घी ऐड करेंगे क्योंकि हमारी बलाई ने भी बहुत घी छोड़ा था इसलिए कम ही डालेंगे। भूनते हुए अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल लेंगे, वैसे मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। और अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि घी जो है ना वो निकल आए। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए वरना इस टाइम पे ये हलवा जो है ना वो लग जाएगा नीचे से। ये देखेंगे इसको मैं लो फ्लेम पर भूनती जा रही हूँ। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे इलायची। ये 5 अदद है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना। ये इस टाइम पे भूनते हुए इसलिए डालेंगे ताकि सारी गाजरों में ना इसकी खुशबू आ जाए। अब भूनते हुए मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या खाली आप देसी घी में भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी बस। अब हलवाई वाला जायका भी तो लेना है ना। वैसे उन्होंने तो ज़्यादातर एसेंस ही डाला होता है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे ना उतना मज़े का आपका ये हलवा बनेगा। हलवे का दारोमदार ही भुनाई पे ही है। बस इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी हलवा भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप।
ये मेजरिंग कप से मैंने नाप ली 1 कप चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको इतना भूनेंगे कि चीनी का जो पानी है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और सारा ऑयल जो है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अभी चीनी ने पानी छोड़ देना, तो अब वो भी ड्राई करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। वैसे ये इतना मीठा 1 कप बिल्कुल ठीक रहेगा 2 किलो गाजरों में। ये देखें जी, हलवे को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा घी निकलना शुरू हो गया इसका। ठीक है, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे नट्स, कुछ भी आप डालना चाहें। मैं बादाम और नारियल डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, लेकिन अभी इसको मैं और भूनूंगी 5 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से भून जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है वो अच्छे से भून गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। अगर आप विदाउट खोया बनाना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आपको हलवा सिखाया था, आप वो वाला देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत मज़े का हलवा बन के तैयार हुआ था खोए के बगैर। ये मैं 1/2 कप इसमें खोया डाला है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी हुई है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़्लेम आपने ऑफ़ की हो। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 1/2 कप जो है वो भी डाल सकते हैं ड्राई मिल्क, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। देखिए हलवा हमारा गर्म था तो वो इजीली जो खोया है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार सा शादियों वाला हमारा हलवा तैयार हो गया। ये कोई जज नहीं कर सकता कि ये आपने घर में बनाया, ये इतना मज़े का होता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।